Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. We are going to discuss direct and indirect speech, part 1, reporting verb, reported speech and pronoun changing. If you visit first time, please subscribe my channel. If you like video, please like, share and comments. Dear friends, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज हम लेकर के आए हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से संबंधित हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एकेडमिक एग्जाम से जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी क्वेश्चंस आते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है ये। शुरुआती जो सेशन डायरेक्ट नरेशन का होता है उसमें से हम डिस्कस करेंगे। अक्सर स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता है कॉम्पिटिटिव के लिए कि बाई चांस की रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो आज भी डिस्कस करते हैं। सेंटेंस दिया है, ही सेड टू मी यू आर प्लेइंग क्रिकेट टूडे। अब बात करूं ही सेड टू मी, इतना पार्ट हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसे फ्रेंड, या स्पीच भी कह सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच नाम दिया गया। इन्वर्टेड कॉमा से पहले का पार्ट जो है ही सेड टू मी, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पूरा पार्ट यू आर प्लेइंग क्रिकेट टूडे, ये हमारा क्या होगा, ये रिपोर्टेड। क्या होगा, रिपोर्टेड। रिपोर्टेड REPO, रिपोर्टेड स्पीच। दोबारा से समझ लीजिए, बस इतना सा अंतर है, इतना पार्ट रिपोर्टिंग होता है ING, अब दूसरा ये रिपोर्टेड होता है, रिपोर्टेड। रिपोर्टेड इसमें कोई सूचना प्रेषित की जाती है और रिपोर्टिंग जहाँ से सूचना प्रेषित की जाती है, इतना ध्यान रखेंगे। अब बात करें ही, इसमें जो है ही हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सेड रिपोर्टिंग वर्ब RV कह सकते हैं। अब मी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब होती है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ मोस्टली हमें ये चीज़ देखने को मिलती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर बात करें हम रिपोर्टेड स्पीच की, तो इसमें ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका HB हो गया, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं R, और आपका प्लेइंग ये MB हो गया, मतलब मेन वर्ब। क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया फ्रेंड, और ये हमारा अदर वर्ब OW कह देते हैं, टूडे। तो मोस्टली चीज़ रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिलती है, सब्जेक्ट मिल सकता है आपको, हेल्पिंग वर्ब मिल सकती है, मेन वर्ब या मुख्य क्रिया मिल सकती है फ्रेंड्स, और ऑब्जेक्ट दिया होता है, और आपका अदर वर्ब देखने को मिलता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में आप समझ गए होंगे। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है फ्रेंड्स, एक शॉर्ट फॉर्मूला हमने मेंशन किया है, SON/1 2 3, S/1 O/2 N/3। अब इसको समझने के लिए देखिए, ध्यान दीजिए, जो नीचे वाला पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित होता है फ्रेंड्स। नीचे वाला पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित होता है। जैसे हमने लिखा फर्स्ट, मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये प्रोनाउन चेंजिंग का मामला है। यहाँ पर कैसे प्रोनाउन चेंज करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है हमारा, कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच का, वो एस को इंडिकेट कर रहा है, मतलब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये रिपोर्टिंग मानिए, ऊपर वाला रिपोर्टिंग, यस, ये रिपोर्टेड। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को इसमें I और V आता है, नीचे हम बताएंगे क्या क्या होता है, तो उसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर में I आता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है तो उसमें V हो जाता है।
ओके। अब 2 नंबर दिया है सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। 3 नंबर दिया है थर्ड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन प्रोनाउन को नो चेंज, एन फॉर नो चेंज। एक बार दोबारा समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं रिपोर्टिंग, सेकंड पर्सन रिपोर्टेड प्रोनाउन को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जैसे नंबर 1 दिया है हमने, नंबर 1 दिया है फ्रेंड्स एस, एस का मतलब सब्जेक्ट है यहाँ पे। अब 1/1 का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसको हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई होता है, बी होता है, मी होता है, अस, माई, आवर, माइन, आर्स, आवर्स, माई सेल्फ, आवर सेल्फ। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की फैमिली होती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ये दिए जाएं तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये दिए जाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलेंगे। नीचे हमने लिख दिया है बी चेंज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कह लीजिए। एक और दोबारा रिवाइज कर देते हैं, बी चेंज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इनमें से अगर कोई सा भी वर्ड दिया जाता है आपको चेंज करना है, वो भी किसके अनुसार, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा देख लीजिए, अब 2 नंबर हमने लिया है ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और नीचे दिया उसके 2, तो 2 दिया, 2 का मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। इसके अंतर्गत इतने प्रोनाउंस आते हैं मोस्टली, यू आता है, योर आता है, योर्स आता है, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, दोनों तरह से ये देखा जाता है। अगर इनमें से कोई वर्ड आता है तो उसके लिए हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। जैसा सब ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही हमारा बदलना होगा। जैसे लिखा है बी चेंज सेकंड पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, या रिपोर्टिंग वर्ब भी से कहा जाता है। मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन की जो फैमिली है अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं आती है तो उसे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन टीजीटी पीटी में पूछे जाते हैं कि किसके अनुसार बदला जाएगा, तो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब तीसरा नंबर है एन, एन का मतलब नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। 3 का मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, जो SON/1 2 3 लिखा है उसका एनालाइज किया गया है। अब देखिए थर्ड पर्सन में ढेर सारे होते हैं, ही, सी, दे, इट, हिम, हर, देम, हिज, देयर, इट्स, हर्स, देयर्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इटसेल्फ। ये सभी ढेर सारे थर्ड पर्सन्स प्रोनाउन कहलाते हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं करते, एज इट इज ये रहते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो लिखा है वी डू नॉट चेंज थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कोई दिया है तो हम उसे बदलते नहीं हैं। एग्जाम्पल्स लिए, देखिए किस तरह से चेंज किया ये देख लेते हैं। फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है शी सेज टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। देखिए ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसको किस तरह से बदला गया है आइए देख लेते हैं। केवल हमें इस समय इतना देखना है कि हम प्रोनाउन समझेंगे, बाकी चीज को नहीं समझना है। लिखा है सी टेल्स मी, दैट लगा देंगे। अब देखिए आई दिया था यहाँ पर फ्रेंड्स, आई, आई कौन सा हमारा फर्स्ट पर्सन है, क्या है फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का है तो फर्स्ट पर्सन एस को सिंबल कर रहा है तो आई के लिए सी के अनुसार बदला जाएगा। तो यहाँ पर ये भी
फर्स्ट पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। एक वचन है आई सिंगुलर मानी जाती है, कभी प्लूरल मत समझ लेना, एक सिंगल होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में प्लूरल वाले वर्ब का यूज करते हैं, इतना बस ध्यान रखना है। तो सी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो सीधा सीधा सी आ गया। अब आई के साथ एम आता है, सी के साथ ए जाता है, राइटिंग ए लेटर बन गया। अब आपको ये मत करना है कि साहब एम को बाद में बदलेंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी जाए तो उस समय हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस ऑफ द वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दिया है आई फर्स्ट पर्सन, सी का आंसर बदला जाएगा, तो आई के स्थान पर आ गया हमारा, आई हट जाएगा यहाँ से और क्या आ गया, सी आ गया। आई के साथ एम आता है, सी के साथ ए जाता है, टेंस नहीं बदलना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर टेंस बदला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, इससे और क्लियर हो जाएगा। ही विल से टू मी यू आर नॉट टेलिंग मी अ स्टोरी। ही विल टेल मी दैट, अब देखिए यू दिया है, यहाँ पे दिया था यू जो कि सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ओ आ रहा, ओ अपन टू है, सन बटा 130 रूल जो हम लिखा है SON, तो टू ओ मतलब ऑब्जेक्ट, यू को ऑब्जेक्ट का आंसर बदला जाएगा, मतलब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मी है, ये सब्जेक्टिव केस में, ये ऑब्जेक्टिव केस में। केस का भी ध्यान रखना, जैसा रिपोर्टेड स्पीच का केस होगा उसी में रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के केस को पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू, तो जैसे मानिए मी को यू की जगह लाना है, अब ये सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा फ्रेंड्स आई, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा आई। अब यू के साथ आर है तो एम आ जाएगा, आई एम नॉट टेलिंग मी। अब मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा ही के अनुसार। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है, तो ऐसे मानिए कि मी को हटा के ही लाना है, लेकिन ही सब्जेक्ट है, ये मी है, तो ये ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस ले आएंगे तो यहाँ बन जाएगा हिम, तो बन जाएगा ही विल टेल मी दैट आई एम नॉट टेलिंग हिम अ स्टोरी। देखिए सेंटेंस हम बना दिया है, ही विल टेल मी दैट आई एम नॉट टेलिंग हिम अ स्टोरी, दोनों हमने ये बदल दिए फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। साक्षी सेज टू गोपाल आई डू नॉट प्ले विद यू। देखिए आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट का अनुसार बदला जाएगा, सब्जेक्ट है साक्षी जो कि हमारा सिंगुलर है, तो साक्षी का प्रोनाउन लगा देंगे आई की जगह, जैसे मान लो साक्षी आएगा तो यहाँ हो जाएगा सी, ओके। अब डू नॉट है तो डज नॉट हो जाएगा, सीधी सी बात है, डज नॉट। प्ले विद, अब यू हमारा सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का अनुसार बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, ना गोपाल, तो गोपाल का ऑब्जेक्टिव केस, गोपाल का प्रोनाउन हो गया ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। इस तरह से बदल देंगे, देखिए किस तरह बनाया, देखा है। साक्षी टेल्स गोपाल दैट सी, आई की जगह आ गया सी, डज नॉट प्ले विद हिम, यू की जगह आ गया हिम। तो इस तरह से आसानी से हम बदल सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँचे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।